अब बात सही और गलत की नहीं है। साधना तो सिर्फ एक मौका देना चाहती है श्लोक जी को, क्योंकि उसने उनमें कुछ पॉजिटिव साइंस देखे थे और दोनों में अच्छी दोस्ती है, इसलिए जीजा जी भी उनके ही ट्रीटमेंट को ज्यादा रिस्पॉन्ड करेंगे ना। बस यही उम्मीद करता हूँ रागनी कि भाभी इस बार सही साबित हो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा रागनी। कितनी प्रॉब्लम कर देती हो तुम मेरे लिए, पता तुम्हें? हाँ मैं क्या? देखो, मुझे पता था कि मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा। अब देखो, तुम रोज कितना बार बार रोती रहती हो, है ना? मतलब तुम हैप्पी नहीं हो, और अगर तुम हैप्पी नहीं हो तो मतलब मैं गुड हस्बैंड नहीं हूँ, है ना? पता है, मेरा फर्ज बनता है ना तुम्हें खुश रखना। हाँ, और तुम्हें हैप्पी रखना तो मेरी जिम्मेवारी बनती है ना? तो इसका मतलब मैं ही रहूंगा। वेरी बैड हूं मैं। नहीं आलिक जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। अगर मैं ऐसा होता तो तुम रोती क्या? तुम्हारी आंखों में इतने सारे आंसू थोड़ी ना होते। आलिक जी, पक्का मैं अब कभी नहीं रोऊंगी। आपको एक बात पता है, आपसे ज्यादा ख्याल रखने वाला पति इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। हाँ आलिक जी, 100%। अरे अंकल जी, आइए ना। अंकल जी, इतनी रात गए, आप सोए नहीं? हाँ बेटा, बस नींद नहीं आ रही थी। बस साधना की चिंता खाए जा रही है। खैर मेरी छोड़ो, ये कहो कि आप क्यों जाग रहे हैं अभी तक? अंकल जी, मेरी एक आदत है, दिन भर में मेरे साथ जो भी होता है सोने से पहले मैं उसे एक डायरी में नोट कर देता हूँ। बहुत ही अच्छी आदत है। इससे दूसरों का निरीक्षण भी हो जाता है और आत्म परीक्षण भी हो जाता है। तो क्या लिखा आज आपने? अंकल जी, जब से मैं आया हूं आलेख के अलावा और कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूं। हर वक्त यही सोचते रहता हूं कि आखिर किस तरह उसकी मदद कर सकता हूं। आज मैंने महसूस किया कि उसे ट्रीट करना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल। धीरे धीरे उसके दिमाग की एक एक कड़ी खुल रही है, लेकिन उसके मन की गहराई तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा ये कह नहीं सकते। बेटा, अब तो बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि साधना अपना फैसला आपके पक्ष में करे। अंकल जी,
साधना जी बहुत समझदार है। वो जो भी फैसला करेंगी आले के हित में होगा। काका जल्दी से जूस ले आइए, रणवीर के ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। डॉक्टर मल्होत्रा, रणवीर राजवंश बोल रहा हूँ। हाँ मिस्टर रणवीर बोलिए, मैंने आपके भाई की केस फाइल पढ़ ली है। जी डॉक्टर मल्होत्रा, मैंने ये कहने के लिए फ़ोन किया था कि मुझे अपॉइंटमेंट कैंसिल करना है। लेकिन क्यों मिस्टर राजवंश? मैं तो आपसे ये कहने वाला था कि मुझे आपके भाई की रिकवरी का अच्छा खासा स्कोप नजर आता है। हालांकि इस स्टेज पर दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता, पर हाँ इम्प्रूवमेंट के चांसेस काफी ब्राइट हैं। जी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन फिलहाल मुझे ये अपॉइंटमेंट कैंसिल करना पड़ेगा। ओके मिस्टर राजवंश, एज यू विश, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप एक बार फिर सोच लें। डॉक्टर, sorry and thanks a lot for your opinion and time. Thank you so much. रणवीर, आपने नाश्ता नहीं किया, कम से कम नाश्ता तो करके जाइए। रागनी, मुझे भूख नहीं है। रणवीर, कभी भी किसी का गुस्सा खाने पर नहीं उतारते, प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। रागनी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे सच में भूख नहीं है। जी मेरे इस फैसले की वजह से आपको रणवीर जी की नाराजगी सहनी पड़ रही है ना? नहीं साधना, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हें भूख नहीं थी इसलिए उन्होंने नहीं खाया, तो बिल्कुल चिंता मत कर। नहीं जीजी, मैं आपका दर्द देख सकती हूँ। ये बात तो आप भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ कि रणवीर जी मेरे फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और मुझे एक चीज का बहुत डर है जीजी, कहीं मामी जी की कही हुई बात सही साबित नहीं हो जाए। कहीं आपके और रणवीर जी के बीच में मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और जीजी, मैं नहीं चाहती कि दोनों घरों के रिश्ते में भी कोई दीवार उठ जाए। तू पागल तो नहीं हो गई है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और फिर हम दोनों है ना, हम दोनों ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। अब तक तो साधना ने कुछ ना कुछ फैसला ले लिया होगा। उम्मीद है कि मैंने उसे जो कुछ समझाया उसने उस पर गौर किया होगा, मामले की नजाकत को समझ गई होगी वो। माँ, माँ, क्या कर रही हैं माँ? कहाँ खोई हैं? अभी हाथ जल जाता आपका। पता नहीं मुझे क्या हो गया। माँ, मैं जानता हूँ आप क्या सोच रही हैं। इतना मत सोचिए, कोई फायदा नहीं होगा। और माँ, आपका जो बाबूजी के साथ झगड़ा है ना, उसे खत्म कर दीजिए। अच्छा नहीं लगता है माँ। देखिए ना, घर का माहौल कितना खराब हो चुका है। अच्छा तू ये बता कि सुबह सुबह रसोई में क्या कर रहा है? ऑफिस जल्दी जाना था तो सोचा नाश्ता खुद ही ले लेता हूँ। ओहो विनू जी, आप यहाँ हो
और मैंने आपको ढूंढते ढूंढते सारा घर छान मारा। क्यों, कुछ काम था क्या? हाँ, आप ना ऑफिस से आज जल्दी घर लौटाना और मुझे डॉक्टर के पास ले जाना। क्या बात है बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं माँ जी, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। वीनू बेटा, तू ऑफिस से जल्दी आ जाना। बहू, वीनू तुझे डॉक्टर के पास ले जाएगा। हाँ, मैं आ जाऊंगा। माँ, मुझे जल्दी से नाश्ता दे दीजिए प्लीज। ये क्या माँ जी, आपने फिर से वही पूरी सब्जी बना दी। मैंने आपसे कहा था ना, मुझे अंग्रेजी नाश्ता खाना है, ये मैं नहीं खाऊंगी। झूठ तो मैं बोलती नहीं, श्लोक को भी ये तला भुना नाश्ता अच्छा नहीं लगेगा। बहू, आगे से मैं ऐसा नाश्ता नहीं बनाऊंगी। हाँ, और मैं तेरे लिए दूसरा नाश्ता बना देती हूँ, ठीक है? और हाँ, ये टिफिन वीनू को दे दे और उससे पूछ ले उसे कुछ और चाहिए तो नहीं। जी माँ जी। ये लो। अरे अरे, आराम से खाओ, खाना गले में अटक जाएगा। क्या कर रहे हो वीनू जी, आराम से। जल्दी आना बाबा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जीजा जी। बैठिए ना बाबू। क्या बात है वीनू, आज दफ्तर जल्दी जाना है क्या? मालती, तुम तैयार है ना? मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? अभी चलता हूँ। बाबू जी, चलो खाली साहब। जी, बाय बाय, शाम को मिलता हूँ। ओह वाओ, पूरी। दीदी आपको कैसे पता मुझे पूरी पसंद है? They are my favorites. पता है मुझे, झूठ तो मैं बोलती नहीं, इसलिए तो मैंने खास तेरे लिए बनाई है। Thank you दीदी, you're so sweet. तू भी बहुत क्वीट है। बहू, साधना का कोई फोन आया था क्या? नहीं बाबूजी। अंकल जी, शायद आप रात भर यही सब सोचते रहे, सो भी नहीं पाए होंगे। प्लीज आप इतना टेंशन मत लीजिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। श्लोक बाबू, ये आज या कल की बात नहीं है। जब से शादी हुई है साधना की, मैं चैन की नींद सो ही नहीं पाया हूं। माफ कीजिएगा बाबूजी, पर आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या कमी है साधना को उस घर में? इतने ठाट से तो रह रही है, पैसा है, ऐशो आराम है, और क्या चाहिए? बहू, कभी दिमाग की बजाय दिल से सोचकर भी देखो। एक औरत के लिए सबसे बड़ा रिश्ता होता है उसके पति का रिश्ता, जिसके आगे दुनिया के ऐशो आराम कोई मायने नहीं रखते हैं। मैं पूरियां लेकर आती हूँ। अंकल जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? साधना जी को आलेख के बारे में पता था ना शादी के पहले? तो फिर साधना ने आलेख बाबू से शादी क्यों की? यही जानना चाहते हैं ना आप? यही जानना चाहते हैं ना आप? जी। श्लोक बाबू, उस वक्त मुझ पर बहुत बड़ा कर्ज चढ़ा हुआ था। हमारा ये घर गिरवी था, इसीलिए हमसे हमारा ये घर न छिन जाए, साधना ने मजबूरी का सौदा कर लिया। आलेख बाबू से शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन उस वक्त हमें ना इस सौदे के बारे में ही कुछ पता था और ना ही आलेख बाबू की दिमागी हालत के बारे में। लेकिन साधना ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी हमारी खातिर, और श्लोक बाबू, उसकी कुर्बानी की उसके अपनों ने ही कभी कद्र नहीं की।
बचपन से ही दुख सहती आई है साधना, लेकिन हमेशा अपना दर्द छुपाकर दूसरों के लिए मुस्कुराती रही। बचपन में मां का साथ छूटा, फिर पिताजी चल बसे, और अब शादी हुई तो ये भगवान ही जाने इस फूल सी बच्ची की किस्मत में सुख की लकीरें कब जमेंगी। न जाने और कितनी परीक्षा देनी होगी उसे, कितनी। अंकल जी आप चिंता मत कीजिए, अगर मुझे ये मौका मिला तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आलेख और साधना जी की जिंदगी खुशियों से भर जाए। आई प्रॉमिस। नहीं, हम मीटिंग के लिए नहीं आ पाएंगे। हाँ हाँ हाँ, तीनों मीटिंग्स कैंसिल कर दो। ओके। मम्मी जी, अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं आलेख जी को श्लोक जी के पास ले जाऊं? नहीं, अगर आप नहीं चाहती तो फिर मैं श्लोक जी को यहाँ बुला लेती हूँ। अब तुम्हें इन चीजों के लिए हमसे इजाजत लेने की क्या जरूरत है साधना? जो मर्जी आए करो। और जहां तक श्लोक का सवाल है, तो इस घर में आ गई बहुत टेंशन हो चुकी है, इसलिए वहीं चली जाओ। जो तजुर्बे कराने हैं वहां करा लो। और हाँ, जब नाकामयाब हो जाओ ना, तो हमें जरूर बता देना, ताकि हम आलेख का ट्रीटमेंट दिल्ली में करा सकें। एक और बात, ये हमारा सेल फोन रख लो, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो हमें बता देना। बड़ी माँ, साधना में इतनी हिम्मत आई कहां से, जो पूरे परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर डॉक्टर श्लोक से आलेख का इलाज करवाने चली, जबकि वो जानती है कि आप क्या चाहती है। बड़ी माँ, उसे तो जरा भी लिहाज नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि उसकी मर्जी आपकी मर्जी से बड़ी हो गई। आजकल तो जब देखो मामा जी करती रहती है। मामा जी ने ये कहा, मामा जी ने वो कहा। मामा जी के घर जाना है, जैसे सब कुछ मामा जी ही हो गए। हम तो कुछ है ही नहीं ना। और तो और बड़ी माँ, उसकी वजह से रणवीर और रागिनी के बीच झगड़े होने लगे हैं। हाँ बड़ी माँ, आज सुबह रणवीर नाश्ता किए बगैर ही चला गया। ठीक है अवनी, अच्छा किया जो तुमने हमें बता दिया। अब तुम जा सकती हो। जी बड़ी माँ। शंकर, छोटी बहू को बुलाओ। जी मम्मी जी। विदाई विदाई रीत ये कैसी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।